हाय हेलो एवरीवन। पिछले काफ़ी वीडियोस में हमने बातें की हैं कि फ़िज़िक्स कैसे पढ़नी चाहिए, कैसे मोटिवेटेड रहना चाहिए, कैसे अपनी लाइफ कंडक्ट करनी चाहिए टू डू वेल इन द एग्ज़ाम्स। आज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ नॉट टू स्टडी फिज़िक्स। व्हाट आई बीन ऑब्जर्विंग इज़ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मेक दीज मिस्टेक्स दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट। ये जो हम गलतियों की बात करने वाले हैं कि ये गलतियाँ करते हैं बच्चे, 95% बच्चे करते हैं। तो इनको अवॉइड करने से बहुत सारी आपकी परेशानियां दूर हो सकती हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द मेजर मिस्टेक्स दैट practically all the students make. Almost 95% students do make. The remaining 5% make the same mistakes, but to a lesser extent. And the number one mistake is trying to reduce physics to formulae, to mathematics. इसका मैथ्स बना देते हैं बहुत सारे बच्चे के, फॉर्मूले रट लेते हैं और उससे लगता है कि फिज़िक्स हो जाएगा। लेकिन फिज़िक्स ऐसे होता नहीं है। फिज़िक्स इज़ अबाउट आइडियाज़, इट्स नॉट अबाउट फॉर्मूले। फॉर्मूलों से फिज़िक्स नहीं होती है। फिज़िक्स आइडियाज़ की डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने से आती है। तो अक्सर होता क्या है, और ख़ासकर ये नीट वाले बच्चे जो होते हैं, नीट की प्रिपरेशन जो कर रहे होते हैं, ये गलती ज़्यादा करते हैं क्योंकि somehow because a lot of teachers find it easy to communicate the subject that way, वो बच्चों को फॉर्मूलाइक तरीके से पढ़ा देते हैं। और ये फॉर्मूलाइक जो लर्निंग होती है, ये काम आती नहीं है एक्चुअल एग्ज़ाम में। अब वो क्या करते हैं, मैं एग्जांपल दे देता हूँ कि खासकर नीट की प्रिपरेशन में ज़्यादा गलती की जाती है। जेई मेंस और जेई एडवांस में करना थोड़ा मुश्किल है, ये हो भी नहीं पाता है, तो इसलिए ये काम थोड़ा कम चलता है। नीट की तैयारी में बच्चे क्या करते हैं, हर क्वेश्चन का फॉर्मूला बना के उसका आंसर रट लेते हैं। ये फार्मूला नहीं होता है, वो उस क्वेश्चन का आंसर होता है। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में क्वेश्चंस के आंसर्स को रट लेते हैं उनको फार्मूला समझ के। अब जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर हमने देखा है कि वो पुली के एक दो तरफ एक एक मास है, M1 M2, तो उनकी एक्सेलरेशन का जो रिजल्ट आता है, फाइनल आंसर आता है, उसको एक फार्मूले की तरह याद कर लेते हैं। अब ये टेंशन के लिए याद कर लिया फार्मूला, एक्सेलरेशन का फार्मूला बना के याद कर लिया, लेकिन पिछले 15 साल से पुली वाला एक सवाल नहीं आया नीट में। तो बेसिकली होता ये है कि ऐसे हज़ारों या सैकड़ों फार्मूले याद करने के बाद रिज़ल्ट ये होता है कि उन फार्मूला का एक्चुअल एग्ज़ाम में कोई काम आता नहीं है। एक भी ऐसा क्वेश्चन जो बिल्कुल डायरेक्ट, जहाँ वो फॉर्मूले अप्लाई हो जाएं, वो इस्तेमाल नहीं हो पाते वहाँ कहीं। अक्सर बच्चे ऐसी ऐसी चीज़ें रटते हैं, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक स्टार डेल्टा मेथड होता है, तो वो रट लेते हैं उसका फॉर्मूला, लेकिन वो कभी एग्ज़ाम में काम नहीं आता है। ये जो नीट और जेई के एग्ज़ाम्स हैं, दे आर अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स, उनकी डीप अच्छी अंडरस्टैंडिंग अगर वो आपके पास है, तो आप इन एग्ज़ाम्स में अच्छा करेंगे। और ये फार्मूलाइक तरीके से तो इनमें से किसी में भी काम नहीं चलेगा। सो यू हैव टू ग्रो अप, you have to learn these ideas and evolve a process for solving questions in your own mind by attempting questions. एक्चुअली क्या है, बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। दैट इज़, इन माई ओपिनियन, द मिस्टेक नंबर 2। ना, नॉट एज इट इज़, इट्स नॉट सच अ बैड आइडिया टू ट्राई लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने के चक्कर में होता ये है कि फिर वो उनको खुद नहीं करते हैं। और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस, या खासकर जो करने लायक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें उनके दिमाग की स्ट्रेचिंग हो, दिमाग का कुछ ग्रोथ हो, उन क्वेश्चंस को वो करते नहीं हैं, वो टीचर से करवा लेते हैं। तो उनकी अपनी जो मेंटल ग्रोथ होनी चाहिए, जो उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए, वो होती नहीं है। और बेसिकली टीचर्स के सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस, टीचर्स से लिए हुए सॉल्यूशंस याद थोड़े रहेंगे, और याद रह भी जाएं तो उससे आपका अपना मेंटल ग्रोथ नहीं हुआ, आपकी अपनी सोचने की क्षमता का विकास नहीं हुआ। तो ये दूसरी बड़ी गलती है। पहली गलती वही कि फार्मूलाइक तरीके से फिज़िक्स को पढ़ने की कोशिश की, मैथमेटिक्स बना दिया। दूसरी गलती ये कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश की, और उसमें आधे से ज़्यादा क्वेश्चन, और ख़ासकर जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, वो सारे टीचर से करवा लेते हैं। खुद अपना दिमाग चला के उसको करते नहीं हैं। इससे क्या है कि एनालिटिकल स्किल और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होना चाहिए, वो डेवलप नहीं होता है।
एनालिटिकल स्किल या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे डेवलप होता है? जब आप थोड़े से अच्छे क्वेश्चन से खुद लड़ाई करके उनको कर लेते हैं, उनसे गुत्थम गुत्था हो जाइए, बहुत लड़ाई कीजिए उन क्वेश्चन से। अब दो चार भी अच्छे क्वेश्चन आप अपने दिमाग से सॉल्व कर लेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्पत इसके कि सैकड़ों क्वेश्चंस आप करें जो बहुत आसान हो, या बहुत सारे उनमें से ऐसे रहें जिनको आप टीचर्स से सॉल्व करवा लें। दैट इज़ ए यूजलेस वेस्ट ऑफ टाइम। ये बहुत सारा डाउट क्लियरिंग चलता रहता है क्लासेस के बाद, जो कि एक्चुअली डैमेजिंग होता है। सो इंस्टेड ऑफ गेटिंग क्वेश्चन सॉल्व विद योर बाय योर टीचर्स, solve them yourself, fight with them, and even if you go to the teacher for help, request the teacher to observe you solving the question rather than getting the solution from the teacher. टीचर्स के सामने जाके आप उस क्वेश्चन को खुद अटेम्प्ट करके दिखाइए, वो आपको पॉइंट आउट करेंगे हाँ यहाँ आपने गलती की है। तो दैट इज़ ए फार बेटर अप्रोच रादर दैन लुकिंग एट द टीचर सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो that's mistake number 2, trying to solve too many questions and then eventually ending up getting them solved by your teachers. So this is the second big mistake. The third big mistake is that when a chapter has been taught, they go straight to question solving. They start solving questions straight away. चैप्टर क्लास में ख़त्म हुआ नहीं कि क्वेश्चंस करने बैठ गए, असाइनमेंट्स करने बैठ गए, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप जब चैप्टर क्लास में पढ़ा दिया जाए, क्लास इज़ जस्ट ए बिगिनिंग। क्लास में जो पढ़ाया जाता है वो सिर्फ एक शुरुआत होती है। उसके बाद उस चैप्टर को आप क्लास नोट्स से रिव्यू करें, फिर उसके साथ एक आध किसी अच्छी किताब से उसका रिव्यू करें। अच्छी किताबें आप लोग सब जानते हो, H.C. वर्मा की बहुत अच्छी किताब है, उसमें आपको बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं। कोई भी उसको पढ़े तो समझ सकता है। और अगर आपकी अंग्रेज़ी में हाथ थोड़ा मजबूत है तो हैलिडे, रेसनिक एंड वॉकर की एक किताब आती है, वो बहुत खूबसूरत किताब है, वहाँ से आप चैप्टर को पढ़ सकते हैं। इनको पढ़ने के बाद आप NCERT की किताब से भी वो चैप्टर पढ़ सकते हैं। आई विल नॉट रिकमेंड कि आप क्लास के बाद सीधे NCERT की किताब से पढ़ें, क्योंकि NCERT की किताब थोड़ा इट इज़ ए डिफ़िकल्ट रीडिंग काइंड ऑफ बुक। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट बुक टू रीड, बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में है, इसलिए it should not be the first book you read. The first book you read should be either Halliday Resnick or H.C. Verma, and then you can read the chapter from the NCERT book. तो किताब से एक बार चैप्टर को खुद पढ़ना, खुद उसकी लाइंस को समझना, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, ये बहुत ज़रूरी होता है आपके दिमाग को स्टिमुलेट करने के लिए। तो ये पहले करें और फिर क्वेश्चंस पर जाएं। ऐसा बहुत मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स कई बार क्वेश्चंस लेके आते हैं कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा सर, मुझसे कोई क्वेश्चंस हो ही नहीं रहे, असाइनमेंट ही नहीं सॉल्व हो रहा है। और जब मैं उन्हें बिठा के उनसे कहता हूँ कि क्वेश्चन को मेरे सामने सॉल्व कीजिए, तो पता चलता है कि उनको तो बेसिक आइडियाज़ ही याद नहीं है। बेसिक आइडियाज़ जो क्लास में बताए गए थे वो भूल चुके हैं, और वो भूलते इसलिए हैं क्योंकि उसको इंटरनलाइज नहीं किया, उस चैप्टर को रीडिंग ही नहीं किया, उस चैप्टर की जो क्लास नोट्स हैं उनको भी पढ़ा नहीं है। तो चैप्टर के क्लास नोट्स आप पढ़िए, फिर आप H.C. वर्मा या हैलिडे रेसनिक या दोनों से चैप्टर को पढ़िए, और उसके बाद NCERT किताब से पढ़िए, फिर आप क्वेश्चंस ट्राई कीजिए। अगर आप सीधे क्वेश्चंस पर चले जाएंगे आफ्टर दी क्लास, तो आपकी थिंकिंग का डेवलपमेंट प्रॉपर होगा नहीं। किताब से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, चैप्टर को पढ़ना, ये बेहद एसेंशियल होता है। सो प्लीज़ मेक श्योर यू डू दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो दैट इज़ ए वेरी बिग मिस्टेक, एंड दिस इज़ अ मिस्टेक ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट मेक्स। ये तो सभी करते हैं, बहुत ब्राइट से ब्राइट बच्चे भी ये करते हैं कि किताब से तो पढ़ते ही नहीं हैं, कि क्लास में पढ़ा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास नोट्स देखे और क्वेश्चन करने एकदम गाड़ी में सवार हो गए और क्वेश्चंस करने शुरू। और फिर उसके बाद क्या होता है, वो फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग की डेप्थ अच्छी नहीं होती है। सो प्लीज़ मेक श्योर you don't make this big mistake.